उसका नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। वो सल्तनत मुगलिया के बानी बाबर का पोता और हुमायूं का बेटा था। ये अकबर था जिसे सम्राट होने का गौरव प्राप्त था। अकबर की मजहबी रवादारी, रियाया परवरी और इंसाफ एक जमाने में मशहूर था। अकबर की हुकूमत की विशेषता थी उसका दरबार, और दरबार की विशेषता उसके 9 रत्न। ये सभी रत्न गौरवशाली थे। ये दरबार की शान थे तो अकबर की जान। मगर जो रत्न अकबर की जान से बहुत करीब था वो कोई और नहीं, बीरबल था। बीरबल चतुर था, बुद्धिमान था और हाजिर जवाब। बीरबल की हाजिर जवाबी धीरे धीरे ऐसी परवान चढ़ी कि उसने अकबर का दिल मोह लिया। अकबर हर रोज बीरबल के सामने एक नया सवाल, एक नई पहेली, एक नई समस्या रखता। सारे दरबारी हैरत और ताज्जुब से बीरबल की तरफ देखते वो क्या जवाब देगा। मगर बीरबल का जवाब सुनकर बादशाह के साथ साथ सारे दरबारी दंग रह जाते। कभी कभी ये सवाल जवाब अदब की हद से आगे बढ़ जाते, मगर अकबर की खुश मिजाजी और उसकी दरिया दिली इसे दरगुजर कर देती। जैसे एक दिन बीरबल को आम खाता देखकर अकबर ने कहा कि बीरबल, आम तो गधे भी नहीं खाते। बीरबल ने फौरन जवाब दिया, बेशक आलम पड़ा, जो गधे हैं वही नहीं खाते। जाहिर है इस जवाब से अकबर बेहद खुश हुआ। अब यही सवाल जवाब अकबर और बीरबल की जिंदगी का एक हिस्सा बन गए। अकबर और बीरबल की ये बातें दरबारियों और शाही महल के लोगों में इतनी मशहूर हुई कि लोग उन्हें किस्से और कहानियों के तौर पर बयान करने लगे। अकबर और बीरबल के किस्से शाही महल की दीवारों से निकलकर शहर शहर और गांव-गांव में फैल गए और फिर ये किस्से लोक कथाएं बन गए। इनमें मनोरंजन था, ज्ञान था और शिक्षा थी। लोग कहते हैं अकबर सवाल था तो बीरबल जवाब, मगर ये सवाल और जवाब कुछ लोगों के मन में कांटे की तरह चुभने लगे और फिर दरबार में बीरबल के दुश्मन भी पैदा हुए जो उसे हर वक्त नीचा दिखाने की कोशिश करते, उसे बादशाह की नजर में गिराने की कोशिश करते। मगर बीरबल हर बार हंसते हंसते सह जाता, क्योंकि बीरबल नायक था। बीरबल को अकबर से कोई जुदा नहीं कर सका। अकबर को बीरबल कैसे मिला, इसमें इतिहासकारों का अलग अलग मत है। मगर ये सच है कि अगर अकबर को बीरबल न मिलता तो दरबारी अकबरी में एक रत्न कम होता और इन कहानियों का जन्म भी न होता। ये बात उस रात की है जब अकबर अपनी गरीब रियाया का हाल जानने के लिए शाही महल के ऐश व आराम को छोड़कर रात के अंधेरे में भेष बदलकर उस गांव की तरफ चल पड़ा जहां इस कहानी का दूसरा नायक महेशदास रहता है। वही महेशदास जो दरबारे अकबरी का सबसे ज्यादा चमकने वाला रतन है, जिसे दुनिया बीरबल के नाम से जानती है।
नहीं खुलेगा, कोई द्वार नहीं खुलेगा। कौन हो तुम और दरवाजे क्यों खटखटा रहे हो? हम अजनबी हैं, रात यहाँ क़याम करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? क़याम क़याम, रात यहाँ आराम करना चाहते हैं। ओ, कोई परिचित है आपका इस गांव में? कहा न हमने कि हम अजनबी हैं। तो वहाँ क्यों खड़े हो? आओ आओ, भीतर आओ आओ। कमाल है, इस गांव के सारे घर के दरवाजे बंद हैं और फिर तुमने तुम्हारे घर का दरवाजा खुला क्यों रखा है? अजी, ये घर नहीं कुटिया है, देखो इसके दरवाजे भी नहीं है। हाँ। फिर भी इस गांव के लोग अपने घर के दरवाजे खोलते क्यों नहीं है? आपका प्रश्न अधूरा है। मतलब? अजी, ये भी तो पूछिए कि दस्तक देने के बाद भी लोग दरवाजा क्यों नहीं खोलते। बोलो, तुम बोलो, क्यों नहीं खोलते? डर से, भय से। कैसा डर? लो, चोरों का डर, लुटेरों का डर, डाकुओं का डर। क्या फिर इस गांव में कोई सिपाही, कोई कोतवाल वगैरह वगैरह कोई नहीं है? सिपाही और कोतवाल तो है, लेकिन सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। हम कुछ समझे नहीं। ये लोग सब चोरा डाकू से मिले हुए, इसलिए तो रात भर गांव से गायब रहते हैं। आप बैठिए, मैं खाने का प्रबंध करता हूँ। ओहो। मगर सुनो, तुमने कैसे जाना कि हम भूखे हैं? पेट खाली हो तो मुंह सूख जाता है। यही है घर में, बस रूखा सूखा। सुभान अल्लाह, ये खाना तो बहुत ही मजेदार है। अजी, भूख में कच्चा पक्का सब अच्छा लगता है। तुम्हारा नाम क्या है? महेश दास। महेश दास। माँ बाप? उनका स्वर्गवास हो गया। क्या हुआ? पत्थर? पत्थर नहीं, कंकर। ये गांव के बनिए का काम है। मिलावट। मिलावट? हाँ, हर चीज में मिलावट। अन्न में कंकर की मिलावट, दूध में पानी की मिलावट, हर चीज में मिलावट। और लोग शिकायत नहीं करते? किसमें इतनी हिम्मत है जो शिकायत करे? अगर किसने भी साहस किया तो उसका गांव निकाला हो जाता है। कौन करता है ये गाँव निकाला? वो ही मुखिया कोतवाल की मदद से। तो इसका मतलब गाँव में किसी को इंसाफ नहीं मिलता है? इंसाफ की तो मैया मर गई है इस गांव में। दूसरे गांव में भी यही हाल है। लोग कहते हैं शहर में भी यही हाल है। एक दिन ये पूरे देश का यही हाल होगा। और बादशाह इन सब बातों से बेखबर है? जब उसे खबर होगी ना, तो ये पूरा राजपाट ही नहीं रहेगा।
जानते हो हम कौन हैं? स्वयं बादशाह सलामत। ये तुम कैसे कह सकते हो कि हम बादशाह हैं? जब आप कुटिया के भीतर आए तो पूरी कुटिया गुलाब की सुगंध से महक उठी थी। नहीं, ये कोई दलील नहीं। कोई भी इंसान खुशबू लगा सकता है। पर आपकी भाषा शैली, सारा गांव मुझे तू कह के बुलाता है, पर आपने मुझे तुम कहा। इतना सभ्य व्यवहार तो कोई बादशाह ही कर सकता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। शहर के सारे लोग इसी तरह बात करते हैं। परंतु आप भेष बदल के आए। यानी? देखिए, आपके मूंछों के बाल काले और दाढ़ी के लाल। नहीं नहीं, मेहंदी लगाई है हमने, मेहंदी लगाई है। किंतु महाराज, आप अपने पैर से सोने का कड़ा निकालना भूल गए। पैर में सोने के आभूषण तो केवल बादशाह ही पहनते हैं। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये उम्र और ऐसी दानिशमंदी, वाह क्या बात है। महेशदास, तुम जीत गए, वाकई जीत गए। हम अकबर बादशाह हैं। प्रणाम बादशाह सलाम। जीत गए, जब तुम जानते थे कि हम बादशाह हैं, फिर भी हमारे मुंह पर तुमने हमारे राजपाट के खत्म हो जाने की बात कैसे? आप प्रजा का हाल देखने निकले ना। अगर मैं आपको सच ना कहता तो आपको कैसे पता चलता कि यहाँ क्या हो रहा है। कितना अन्याय, कितना अत्याचार, लूट, काला बाजारी। लेकिन हम ये कैसे मान ले कि तुम जो भी कुछ कह रहे हैं वो सच है? तुमने गांव के इज्जतदार लोगों पर इल्जाम लगाया है। ये आरोप झूठा नहीं है बादशाह सलामत। मगर तुम्हें यह साबित करना पड़ेगा कि यह सच है। हाँ, मैं साबित कर सकता हूँ। देखो, अगर तुम ये साबित ना कर सके तो तुम्हें बच्चा समझकर हम माफ नहीं करेंगे, हम तुम्हें सजा देंगे। अवश्य महाराज, किंतु आप मुझे 24 घंटे की मोहलत दीजिए। हम तुम्हें मोहलत देते हैं, लेकिन तुम बच्चे हो, तुम ये साबित नहीं कर सकते। नहीं महाराज, आप स्वयं देखेंगे कि एक बच्चा क्या कर सकता है। अगर ये बात है तो हम तुम्हारे साथ हैं। हो? अबे ओ बामन के छोरे, सवेरे सवेरे भिक्षा मांगने आया क्या? नहीं महाशय, भिक्षा मांगने नहीं आया हूँ, आपकी फायदे की खबर लाया हूँ। मेरे फायदे की खबर? गांव में एक परदेसी आया है, उसके पास बहुत से गहने हैं। अबे कोई चोर उचक्का होगा और क्या। है तो चोर ही। तुझे कैसे मालूम? मेरी कुटिया में छुपा है। कहता है सोने और हीरे मोतियों के गहने हैं उसके पास। अबे तो जल्दी से ले आना उसे मेरे पास। ले आओ? हाँ, ले आ जा। किसी ने देख लिया तो? किसी ने देख लिया तो क्या मतलब? मैं किसी से डरता हूँ क्या? हाँ? चल जल्दी आ। और सुन, इतना ध्यान रखना, मुखिया के कान में भनक नहीं पड़नी चाहिए, समझ गया ना? चल जल्दी लेके आ, जल्दी लेके आ। क्या कह रहे हैं तुम? क्या कह रहा हूँ मुखिया जी? पर चोर करने माल मत्ता है कितना? ढेर सारा। तो महाजन अकेले अकेले सारा माल हजम करना चाहता है। हाँ, पर मेरा नाम मत बताना मुखिया जी। अबे तेरा नाम नहीं बताऊंगा, पर उसका नाम जरूर पूछूंगा। आजा 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 आजा। हाँ तो भैया, इस पोटली में क्या है?
जी थोड़े से गहने हैं। हाँ, जरा खोल के दिखाओ दिखाओ। पर भैया ये तो परखने पे पता चलेगा कि असली हैं या नकली। परख लो, संतोष कर लो। इसमें असली कम और नकली ज्यादा है। नकली? नकली। अबे तू चोर है कि जोहरी? किस बेईमान के यहां चोरी करने गया था? अरे सोना तो नकली है ही है, मोतियों के नाम पे ये पत्थर चुरा लाया। हाँ चलो चोर जी, कोई दूसरा गांव देखते हैं। अरे अरे कहां जा रहे हो? अरे इसमें असली भी तो है, बस यही है कि थोड़े सिक्के कम मिलेंगे। कम मतलब? अरे चोरी का माल जो है। ठीक है, जो देना है दीजिए। जल्दी से इस गांव से खिसक लो। हाँ, अगर मुखिया के कान में भनक पड़ गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। देने तो पड़ गए महाजन। आओ आओ मुखिया आओ, मैं तुम्हारी बात देख रहा था। मेरी बात? हाँ, वो हिस्सा बाटी जो करना है। हिस्सा बाटी? हाँ, पर ये बताओ कि तुम बेसमय कैसे आ गए? हवा ने बताया कि महाजन चोरी का माल खरीद रहा है। अगर ना भी आते तो बताता नहीं। चलो जल्दी करो, हिस्सा बांटो। अरे हिस्सा क्या बांटना है, आधा आधा कर लेते हैं। हाँ? अबे आधा आधा करोगे तुम दोनों को काट कर रख दूंगा। जानते नहीं कि गांव में जुर्म बाद में होता है और कोतवाल उजागर सिंह का डंडा पहले पहुंचता है। हम अच्छी तरह जानते हैं कोतवाल साहब। इस गांव में आपके दम से ही बाहर है कोतवाल साहब। हाँ, अगर आप ना भी आते तो भी आपका हिस्सा आपके घर पहुंच जाता। हम जानते हैं कि आप यारों के यार हैं। क्यों? तो कर लो 3 हिस्से। हाँ कर लो। 3 नहीं 4 हिस्से। हाँ, तुम लोग तो यार को ही भूल गए थे। अरे तुम्हारा बड़ा अजीब गांव है ये। ये कौन है? चोर। हाँ, डाकू बनोगे? क्या ख्याल है? डर लगता है। यहाँ किसका डर? किसी से नहीं डरते। बादशाह से भी नहीं डरते? अरे भगवान से नहीं डरते तो बादशाह से क्या डरेंगे? ठीक कहा। तेरा नाम क्या है? मेरा नाम अकबर। कोतवाल, ये तो सबसे बड़ा चोर है। इसने तो बादशाह का नाम चुरा लिया। ले जाओ इन बदमाशों को और दफन करो कैद खाने में। रहम, रहम जिले इलाही रहम। बाखुदा, तुम हमारे रहम के नहीं सजा के मुस्तहक हो। तुम अकबर के मुजरिम नहीं, हिंदुस्तान के मुजरिम हो। हिंदुस्तान की गरीब रया के मुजरिम हो। ले जाओ इन्हें। शाबाश बेटा महेश दास, आज तुमने वो कारनामा अंजाम किया है जो बड़ों बड़ों के लिए नामुमकिन था। हम तुम्हें एक शाही इनाम देना चाहते हैं, जिसके लिए हम तुम्हें शाही महल में आने की दावत देते हैं। मगर बादशाह सलामत, वहां तो मुझे कोई नहीं जानता, मैं अंदर कैसे आऊंगा? कोई बात नहीं, ये रही हमारी अंगूठी। ये अंगूठी हमारी निशानी है। इसे दिखाकर तुम हमारे शाही दरबार में दाखिल हो सकते हो। जीते रहो बेटे, जीते रहो।
खुदा करे हिंदुस्तान का हर बच्चा महेश दास हो।